नमस्कार, जय श्री कृष्णा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सेठानी ने अपनी 7 बहुओं और बेटी सहित कार्तिक कृष्ण पक्ष की करवा चौथ का व्रत किया। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार विवाह के बाद उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो उन्होंने देखा कि बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे तो बहन ने बताया उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खाना खाएगी। चंद्रमा अभी तक नहीं निकला, इसलिए वह भूख से व्याकुल हो गई है। भाइयों से अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और उन्होंने दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी को ओट में रख दिया। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई ने अपनी बहन को बताया कि चांद निकल आया है, अब तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन ने सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखा और अपनी भाभियों से कहा, भाभी चांद दिख गया है, चांद देख लो। तो भाभी बोली, ये तो आपका चांद दिखा है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। और वह चंद्रमा को अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसके पास उसके पति के बहुत बीमार होने की खबर आती है। यह सुनकर वह बौखला जाती है। उसकी माँ ने उसके लिए कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला तो उसकी माँ के हाथ में सफेद वस्त्र आए। माँ ने उसे वही पहनाकर विदा कर दिया और एक सोने का सिक्का उसके पल्ले में बांध दिया और बोली, बेटी रास्ते में जो भी मिले सबके पांव छूती जाना और जो तुझे अमर सुहाग का आशीष दे उसे यह सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ बांध लेना। अब उसे सारे रास्ते जो कोई भी मिला वह सबके पांव छूती गई, पर किसी ने भी उसे अमर सुहाग का आशीष नहीं दिया। जब वह अपनी ससुराल पहुंची तो घर के दरवाजे पर 8 साल की जेठौट खड़ी मिली। करवा ने उसके भी पांव छुए तो वह बोली, सीली हो सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो। यह सुनते ही करवा ने अपने पल्ले में से सोने का सिक्का निकालकर अपनी जेठौत को दे दिया और पल्ले को गांठ बांध ली। उसके बाद वह अंदर गई तो उसका पति मरा पड़ा था। उसने अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया और उसने कहा कि वह अपने सतीत्व से अपने पति को पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। अपने मरे हुए पति को लेकर वह गांव के बाहर एक कुटिया थी, उसमें जाकर रहने लगी और अपने पति का सिर गोद में रखकर बैठ गई। इससे सब परिवार व गांव वाले भी उससे बहुत नाराज हो गए और सबने उससे दूरी बना ली। उसकी कुटिया की तरफ कोई जाता भी नहीं था। एक छोटी जेठौत उसको खाना दे आती और कहती, मुर्दा सेवती रोटी ले। कुछ समय के बाद माँ की तिल चौथ आई और बोली, करवे ले तू करवे ले, भाइयों की प्यारी करवे ले, दिन में चांद उगानी करवे ले। तब वह चौथ माता के पांव पकड़कर बैठ गई। हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको लौटाना ही पड़ेगा। मुझसे नादानी में गलती हो गई, उसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। माँ, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। तब वहाँ की तिल चौथ माता बोली, मुझसे बड़ी तो बैसाख की चौथ है, वो आएगी तो उससे तू अपना सुहाग मांगना। इसी तरह बैसाख की चौथ आई, उसने कहा भादो की चौथ आएगी तो वह तुझे अमर सुहाग देगी। फिर थोड़े दिन बाद भादो चौथ माता आई तो वह उनके पांव पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। उसकी करुणा पुकार सुनकर भादो की चौथ माता बोली कि तुझसे कार्तिक कृष्ण पक्ष की करवा चौथ माता रुष्ट हुई हैं, तो वही तेरा सुहाग तुझे लौटा सकती हैं। यदि वह तुझे तेरा सुहाग दिए बिना चली गई तो तुझे तेरा सुहाग कोई नहीं लौटा सकता। भाद्रपद माह जाने के बाद कार्तिक का महीना आया।
करवा चौथ माता स्वर्ग से नीचे उतर कर आई और बोली, करवेलो रे करवेलो, 7 भाइयों की प्यारी बहन करवेलो, दिन में चांद उगानी करवेलो। जब साहूकार की बेटी ने यह सुना तो वह बाहर आई और करवा चौथ माता के पांव पकड़ लिए। वह बिलाप करने लगी, हे चौथ माता, मेरी बिगड़ी आपको बनानी ही पड़ेगी। इस जग में माँ से बढ़कर कोई नहीं है। माँ ही बेटी का दुख दूर कर सकती है। माँ का हृदय अत्यंत विशाल होता है। माँ मुझ अभागिन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाओ। तो करवा चौथ माता उसकी सच्ची भक्ति व त्याग से प्रसन्न हो गई और उसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया। तो उसका पति जीवित हो गया और माँ अंतर ध्यान हो गई। फिर करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है और उससे कहता है कि मुझे बहुत नींद आई थी। तो वह बोली, मुझे 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते हुए। मुझे तो चौथ माता ने अखंड सुहाग का आशीर्वाद दिया है। वह दोनों बात कर रहे थे, तब उसकी जेठौत रोटी देने आई तो उसने देखा कि उसके काका और काकी बात कर रहे हैं। यह देखकर वह तुरंत घर गई और सबको घर जाकर बता दिया। फिर घर से उसकी सासू माँ ने आकर देखा तो बहू और बेटा दोनों बैठे हैं और चौपड़ पासा खेल रहे हैं। यह सब देखकर उसकी सासू माँ बहुत प्रसन्न हो गई। बहू ने अपनी सासू माँ के पैर छुए और उसकी सास उससे बोली कि बहू सच सच बता कि यह सब कैसे हुआ। तो बहू ने सारा हाल अपनी सासू माँ को बताया और बोली, करवा चौथ माता ने उसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया है। सब लोग चौथ माता का चमत्कार देखकर चौथ माता की जय जयकार करने लगे और सारे गांव में ढिंडोरा पिटवाया गया कि अपने पति की सुरक्षा और दीर्घायु के लिए सब करवा चौथ का व्रत रखें और बहन बेटी पहले करवे को अपने पीहर में जाकर करें। फिर सबने करवा चौथ माता का व्रत और उज्जमन किया। हे चौथ माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को अमर व अखंड सुहाग दिया, वैसा सबको देना। सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। विधि विधान से कहानी कहने सुनने वाले भक्तों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। चांद को अर्घ देते समय ऐसा बोले, चंदा ए चंद्र बलिए, चंदा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे, बैठी हूँ बाट में। काहे का तेरा कंडला, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंडला, जग मोतियन का हार। कहाँ बसे तेरा पेवड़ा, कहाँ बसे तेरा ससुराल, आम तले मेरा पेवड़ा, नीम तले ससुराल। मंगल करनी दुख हरनी चौथ माता की जय।